नमस्कार साथियों, मेरे प्यारे बच्चों, सुप्रभात। आज मैं आपको चर तथा अचर राशियाँ, उनकी गुणांक, कोफिशिएंट, उनका एडिशन, बेस एंड एक्सपोनेंशियल पावर, घातांक वगैरह क्या होती हैं, तो ये आज का सेशन बहुत महत्वपूर्ण होने वाला है। थोड़ा सा लंबा हो सकता है, तो इसको आप ज़रा ध्यान से रखिए, क्योंकि आने वाले जो कॉन्सेप्ट्स हैं, आपके गुणनखंड हैं, अभाज्य गुणनखंड हैं, भाज्य गुणनखंड हैं, उसमें इसका बड़ा प्रयोग होने वाला है। ठीक है, तो आज बच्चों मुझे आपको चर राशि तथा अचर राशि उनका गुणा बताना है। तो उससे पहले हम ये समझेंगे कि अचर राशि क्या होती है, चर राशि क्या होती है। गिनती की जितनी भी संख्याएं होती हैं जो हमने पढ़ी हैं, गिनती तो सबने पढ़ी होंगी, पहाड़े पढ़े होंगे, तो वो सब क्या कहलाती हैं, अचर राशि। जैसे हमने मान लो 4 की टेबल सीखी, तो 4 में 24 आता, तो ये भी हमारी एक अचर राशि हो गई। लेकिन जिन संख्याओं का मान बदलता रहता है वो हमारी कहलाती हैं चर। जो ग्रामीण अंचल से जो बच्चे हैं, जैसे आपने देखा होगा, जानवर एक जगह रहते हैं या चलते फिरते रहते हैं? चलते फिरते रहते हैं ना, चरते हैं और फिरते हैं। चरते मतलब ईटिंग, जो हम जैसे खाना खाते हैं ना, ऐसे जानवर खाते रहते हैं और चलते फिरते रहते हैं। तो जो जानवर होते हैं वो चरते रहते हैं, यानी वो अपना स्थान बदलते रहते हैं, अपना मान बदलते रहते हैं। जैसे उसी को हम उससे ध्यान रखना, चर। जब मैं भी पढ़ता था तो उसमें भी हमें इस चीज़ का ध्यान रखना होता था कि हमने ऐसे ही ध्यान रखा था कि चर मतलब जो चरने चले गए। जैसे जो जानवर है ना, वो एक स्थान पर नहीं रहते हैं। अभी यहाँ होंगे, 10 सेकंड बाद, 1 मिनट बाद, 1 घंटे बाद कहीं दूसरे स्थान पर। तो कहने का मतलब वे संख्याएं जिनका मान बदलता रहता है वो चर राशियां कहलाती हैं। ठीक, चर राशि और अचर राशि, ये आप दोनों चीजें समझ गए होंगे अच्छे से। तो ये इन दोनों में फर्क समझना है। अब इसके बाद आता है आपका, देखो जैसे हमने अचर राशियों का गुणा, अचर राशियों का गुणा, अचर राशियों का गुणा, जैसे हमने देखा था, देखो 3 गुणे 3 गुणे 3, ये अचर है ना। अब देखो 3 कितनी बार आया, 3 बार आया ना, तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, बार बार गुणा है ना 3। तो इसको बेटा देखो, अचर राशियों का गुणन में ये कहलाता है आपका आधार, ये कहलाता है आधार, और ये कहलाती है घात, या इसी को घातांक भी बोलते हैं। ठीक है, तो जैसे ये लिखा था, इसमें कितना आधार और कितनी घातांक है, 3 आधार है और 3 घातांक है। ध्यान से समझते चलिएगा। ठीक, अब जैसे मान लो ये है 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2, कितना है, इसको कैसे लिखेंगे, 2 को कितनी बार है, 1 2 3 4, तो ये 2 अपना क्या हो गया है, आधार। आधार मतलब जो नीचे हो, घात, ये हो गई ऊपर जो लिखी जाती है वो होती है घात। तो आधार तथा घातांक। हमने प्राकृतिक संख्या पढ़ ली है बेटा, प्राकृतिक संख्या है। प्राकृतिक संख्याओं में हमने देखा कि सबसे छोटी संख्या क्या होती है, 1। ठीक, और सबसे बड़ी संख्या पता नहीं। अगर हाँ ऐसा कहा जाए कि 1 अंक की सबसे बड़ी, तो हो जाएगी क्या, 9। अब इसमें देखो बेटा, इसमें घातांक कितना है बताओगे कोई, 0 है कि 1 है कि 2 है या कितना है, 9 में, ये 9 संख्या है, इसमें आधार तथा घातांक कितना है, कितना होगा। देखो इसमें क्या है, जब किसी भी संख्या पे कोई घात ना हो तो उसको 1 मान लिया जाता है। तो यहाँ 9 की घातें हम 1 लिखेंगे, यानी 1 घात हो जाएगी हमारी, और 9 क्या हो जाएगा, आधार। आधार का मतलब होता है उस संख्या पे कितनी बार घात चढ़ी है, वो आधार। जैसे आधार होता है ना, बेस इंग्लिश में उसको बेस बोलते हैं। आधार तथा घातांक हो गया। अब देखो इसको एक चीज से और समझ लो, जैसे हमने लिखा कि 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 5 गुणे 5। देखो बच्चों, यहाँ अभी हम केवल ये अचर राशियों का गुणा बता रहे हैं। ये तो गुणा तो हमें आता ही है। जैसे 2 का गुणा 2 कितनी बार आया, 2 गुणे 2 2 बार। 3 का गुणा कितनी बार, 3 बार, गुणे 3 गुणे 3, 5 गुणे 2। ये इस तरीके से ये हमारा देखो आधार हो गया, ये घात हो गया, ये आधार हो गया, ये घात, ये आधार, ये घात। अब इसको थोड़ा रिवर्स में लेते हैं। जैसे हम लिखेंगे 3 की घातें 5, तो इसमें आधार कितना है, आधार होता है 3, और घातांक कितना है इसमें, 5, यानी घात। इसको हम देखो ये भी कहेंगे, इसको एक्सपेंशन, इसको विस्तार रूप में लिखना है, तो ऐसे लिखेंगे 3 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 3। देखो यही चीज आ गई ना, कोई अलग से कंसेप्ट नहीं है। आधार और घातांक थोड़ा एक स्पेशल फॉर्म उसकी बना दी है, जो हमने सीखा है उसी को एक एडवांस रूप में, मतलब इस चीज को हम ऐसा भी लिख सकते हैं, तो बस उसको दे दिया है
कि आधार और घातांक, उसको ऐसे समझ लो जैसे एक लड़की होती, लड़की अगर वो अपने मतलब माता पिता के यहाँ रहे तो क्या रहेगी, लड़की रहेगी, लेकिन उसकी शादी हो जाए, वो ससुराल चली जाए तो क्या बन जाती है, बहू। तो क्या है, तो वो लड़की है एटलीस्ट। इसी प्रकार ये हमारे के जो संख्याओं का जो गुणा होता है उसको घात और आधार के रूप में लिख दिया जाता है, वही चीज है संख्याओं का है गुणा ही, तो ऐसे ध्यान रखना, ठीक है। तो ये अचर राशियों का गुणा हो गया। अब इसके बाद आता है देखो चर राशियों का गुणा। चर में मैंने बताया था जितने भी ये वेरिएबल्स होते हैं, वेरिएबल्स मतलब जैसे एक्स वाई जेड ए बी सी डी, नेचुरल नंबर को छोड़कर चर राशियों का गुणा। तो देखो यहां जैसे x गुणे वाई तो कितना हो जाएगा, एक्स वाई, ठीक। क्योंकि यहाँ देखो संख्या तो कोई है नहीं है, जैसे हमने प्राकृतिक संख्या में सीखा था कि 3 गुणे 2 कितना हो जाता है, 6, हमें पता है। लेकिन यहाँ देखो x है और एक y है तो कितना हो जाएगा, x y हो जाएगा। और चलते हैं x गुणे y गुणे z तो कितना हो जाएगा, x y z, सीधा सीधा उसका संख्या लिख देती है। जैसे देखो यहाँ लिखो 2w गुणे 3x गुणे y, तो देखो पहले संख्या का गुणा कितना हो गया, 3 दूनी 6, और फिर w x y, तो यानी इसको देखो ऐसा हो जाएगा w, फिर w के बाद x और y, इसको क्रम से लिख देंगे, यानी देखो पहले x आता फिर y फिर w, तो 6x और y w, ऐसा लिखा जाएगा w x y, नहीं पहले w आता तो w और फिर y। सही लिखा कि नहीं लिखा, या तो किसी भी लिख दो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, गुणा में है, ठीक है। तो ये हमारा चर तथा अचर का गुणा हो गया, मतलब चर राशियों का गुणा हो गया है। इसके बाद देखो इसमें हमें इसके गुणांक, एक चीज ध्यान रखना, गुणांक ये छोटी छोटी चीजें हैं, बच्चों को आती है, लेकिन ये थोड़ा सा क्या है, जब जो कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे तो ये आपको पता होना चाहिए क्या कहाँ से ये आए हैं गुणांक। जैसे ये 6x है तो इसको हम कैसे लिखेंगे बेटा, 6 गुणे x, दिख रहा है 6 गुणे x, तो यानी देखो यहां हम कहेंगे x का गुणांक कितना है, 6, यानी x के साथ कितने में गुणा है, किसका गुणा है, 6 का, या हम कहें 6 का गुणांक कितना है, तो x एक ही चीज है। यहां देखो एक और चीज समझ लो, 5xy है, इसका मतलब क्या होगा, 5 गुणे x गुणे y। ध्यान रखना बच्चों, दो भी संख्याएं हैं अगर उनके बीच में गुणा नहीं है, मतलब कोई चिन्ह नहीं है, तो वो गुणा का मान लिया जाता है। तो देखो जैसे 5xy है, 5 गुणे x गुणे y, अगर हम कहेंगे इसमें y का गुणांक क्या है, y का गुणांक यानी y के साथ किन संख्याओं का गुणा है, तो देखो किसका है, 5x, 5 गुणे है, तो y का गुणांक हो गया 5x, ठीक, 5 गुणे x का मतलब यानी 5x। अब हम कहेंगे x का गुणांक क्या है, ये बहुत ध्यान से समझ लेना बेटा, ये बहुत कंफ्यूजिंग चीज होगी। तो x का गुणांक, x के साथ किस किस का गुणा है, 5 और y का, तो x का गुणांक कितना हो गया, 5y। हम कहें 5 का गुणांक क्या है, 5 का गुणांक तो कितना हो जाएगा, 5 के साथ किस किस का गुणा है, x और y का, तो जो 5 का हो गया x y। तो ये हमें आपको ये गुणांक समझ में आ गया होगा। अब प्रश्न ये आता है कि जैसे संख्या 5 है, संख्या 5, तो इसका गुणांक क्या होगा, इसका गुणांक क्या होगा, ठीक है। तो देखो 5 है ना, अगर हम 5 में गुणा 1 का कर दें तो कितना आएगा, 5 ही आएगा ना, ठीक। गुणांक मतलब उस किस अंक का गुणा है, देखो गुणांक का मतलब होता है गुणा प्लस अंक, गुणांक, इससे मिलके बना है हमारा गुणांक। यानी तो यहाँ देखो 5 के साथ अगर 1 का गुणा करते हैं तो कोई फर्क पड़ेगा, नहीं पड़ेगा, 5 ही कम 5, तो कोई भी प्राकृतिक संख्या होता है उसका गुणांक 1 होता है, ठीक। जैसे 99 है तो 99 का गुणांक कितना होगा, 1, ठीक। 10 है तो 10 का गुणांक 1, क्योंकि 10 गुणा 1 करेंगे तो 10 ही आएगा, ठीक है। तो ये गुणांक ध्यान रखना। अब ये तो हो गया प्राकृतिक संख्याओं का, जैसे मान लो 11 है तो 11 का गुणांक क्या हो गया, 1, क्योंकि 11 गुणा 1 करेंगे तो 11 ही आएगा। अब जैसे ये है x का गुणांक कितना होगा बताओ, x का गुणांक भी 1 होगा, यानी कोई भी संख्या है अगर वो सिंगल है तो उसका गुणांक हमेशा 1 माना जाता है, ठीक है। गुणांक यानी अगर इसको हम ऐसा लिख देंगे x गुणे 1,
तो कितना आएगा, x ही तो आएगा, एक बार गुणा। ठीक, ये हमारा गुणांक हो गया। तो ये कंफ्यूज मत हो ना, घात तथा इसमें आधार में और गुणांक में बहुत फर्क है। देखो यहाँ जैसे ये है x गुणे x, इसमें देखो 3 बार x है? x कैसा है, चर राशि है। तो ध्यान रखना जब आधार समान हो, आधार कैसे हो, समान हो, आधार समान हो तो उनकी जो घातांक होती है वो जुड़ जाती हैं। तो देखो इसके आधार x x x, इसमें देखो x आधार है और घातांक 1 है, x आधार है घातांक 1 है, x आधार है घातांक 1 है। तो x की घाती कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा, 1 + 1 यानी x की घाती कितनी हो जाएगी, 3, क्योंकि यहाँ आधार कैसे हैं, समान है। तो ये चीज हमें ध्यान रखना है कि जो है अगर आधार समान है तो उनकी घातें क्या हो जाएंगी बच्चों, जुड़ जाएंगी। ठीक है, घातें क्या हो जाएंगी, जुड़ जाएंगी। ठीक है, इसलिए हमें थोड़ा सा इसको ध्यान से देखना। तो हमें यहाँ ध्यान रखना है कि जब भी चाहे वो चर राशि हो या चर राशि, आधार समान है तो घातांक क्या हो जाएंगी, जुड़ जाएंगी। क्या हो जाएंगी, जुड़ जाएंगी। देखो जैसे जी है x घाती 2 गुणे x घाती 3 गुणे y घाती 2 गुणे y घाती 3। तो देखो इसका क्या होगा, देखो इन दो में देखो पहले आधार समान है और जिकार में है, गुणा में है। ठीक, तो यहाँ घातें क्या हो जाएंगी, जुड़ जाएंगी। देखो 2 घातें जी हैं और 3 जी हैं, तो कितनी हो जाएंगी, 5। और y देखो दोनों आधार समान है और घातांक कैसी हैं, अलग अलग हैं। तो देखो 2 और 3 कितने हो जाएंगे, 5। तो कहने का मतलब ये है कि जब अगर आधार समान है संख्याओं का और आपस में गुणा है तो उनके जो है घातांक क्या हो जाएंगे, क्या हो जाएंगे, जुड़ जाएंगे। ठीक है, तो ये चीजें आपको बच्चों इतनी चीज समझ में आ गई होगी, तो इतना ध्यान रखना। बस ये छोटी चर राशि तथा चर राशि के बारे में बताता। इससे संबंधित जो सवाल हैं कल जो यानी जो नेक्स्ट क्लास होगी पक्षांतर की, x का मान कैसे निकालना है, y का मान कैसे निकालना है और उसमें हम x में से कितने जोड़ती हैं कितने घटाती हैं, ये सारी चीजें आप ध्यान रखना। इसके बाद एक छोटा सा कंसेप्ट आता है, वो भी आप मतलब जोड़ वाला है, वो हम नेक्स्ट बताएंगे। आज केवल गुणा का ध्यान रखना कि चर राशियों का गुणा कैसे होता है, अचर राशियों का गुणा कैसे होता है और उसमें जो घात होती है वो कैसे हम जोड़ते हैं। अगर जैसे समान आधार है तो घातें कैसे जुड़ती हैं। अगर बच्चों ये वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना। वीडियो को देखने के लिए आप सबका बहुत बहुत